निगेटिवता वहाँ भी देखना पड़ता है, ऐसा क्यों? नहीं, वो अगर नहीं होगी तो आपका महत्व कोई नहीं जानेगा। अब आप उस फिर महत्व उसमें पता है सुधरने में बड़ा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, उसको अब एकाग्र हो जाइए ना जहाँ आए हो। हाँ हाँ, मेरे जीवन का वो जो मेहनत का समय होता है ना, वही सबसे भारी होता है, बाकी तो बढ़िया रहता है। कुछ भारी नहीं है, आप जहाँ आ रहे हो इससे बड़ा कर्मचारी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आप देखते जाइए कि आप किस पराकाष्ठा में जा रहे हैं। आप अध्यात्म से रिलेटिव हैं। आप अनुभव किया, आप मेरे जैसे कई लोगों से मिल करके और रिजल्ट निकाल के वहीं पे छोड़ के चले आए। जी जी जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। और आप जब पहले दिन आए तो मैं यही बोला था कि तुम मेरे लायक हो। तो एक गाना नहीं कोई गाता है कि भगवान किसी किसी के लिए बना देता है, ठीक ना? तो जब आप मेरे पास तो कुछ लेने आए नहीं है, सिर्फ अध्यात्म की पराकाष्ठा को देखने आए हैं और उसमें सरोबोर होने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक परम तत्व है और परम तत्व से कुछ तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब वो तत्व प्राप्त हो जाएगा आपको, तो फिर आपके सामने चाहे जितना निगेटिव आवे बराबर रहेंगे, कुछ नहीं कर सकता है। जैसे रहनदास लिखी ना कि का रहे उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग, ठीक ना? मेरे तुम सपोर्टर हो, यानी मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही है आपसे बात करने में कि इतना अच्छा लग रहा है शायद कि अब मेरे जीवन में कहूँ और अच्छा हो। क्योंकि जब मीत कोई मिल जाता है, और मीत एक ही नहीं होता, देखें आप चलते हैं हम अध्यात्म की ओर, ये एक गोला है, ठीक ना? ये रसमलाई है, रसगुल्ला है, छेना है, पकौड़ी है, मिठाई है, धन है, दौलत है, नारी है, सोना है, चांदी है, हीरा है, नौकरी है, सारी ये पदा है, पदाधिकारी है, सब ये सारी चीज़ें दुनिया की सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो प्रवेश किया है वो न देख रहा है न छू रहा है, वो कौन हो सकता है? वो परम साधक हो सकता है। और उसके बाद जो खाली देख ले वो सेकंड साधक हो सकता है, और जो देखने के बाद सिर्फ उसका मान बढ़ाने के लिए स्पर्श कर ले और कभी कोई धारणा न करे, तो वो कौन हो सकता है? उसको आप बताइए। बहुत बिरले लोग तुमको इस युग में मिलेंगे ऐसे थर्ड पार्टी, ठीक ना? तो आप तो पहली बात तो आप देखे तब आए, तो आपका मन नहीं भरा, आप सोचे कि चलते हैं, क्या हकीकत है? क्योंकि फोटो में कुछ चीज़ें होती नहीं दिखती हैं जी जी। और जो सामने से चीज़ें दिख जाएंगी, जब सारी चीज़ इंटरव्यू सामने से हो जाएगा, तब आपको उस चित्र से प्रेम होगा और विश्वास होगा। जी जी। जब आप हनुमान जी के पास जाओगे और मन्नत मानोगे, वो आपको चीज़ मिल जाएगी, तो आपको उस हनुमान जी के मूर्ति से, फीचर से भी इतना प्रेम हो जाएगा कि जय हनुमंत संत अधिकारी सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जय हनुमंत संत अधिकारी सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। फिर मानो ये चेष्टा बढ़ जाएगी और हर स्टेप पे, हर लक्ष्य पे आपको विश्वास बन जाएगा। जैसे भी एक व्यक्ति आए कहा कर्म में विश्वास करता हूँ, तो हमने कहा फिर क्यों पैदल टहल रहे हो? 30 साल के हो गए होगे, कर्म में विश्वास करते तो कहीं न कहीं जाके कुछ को दुकान कर लेते। कर्म के साथ साथ भाग्य भी है, और जब तक भाग्य का बेस नहीं मिलेगा, आप बाजा है, बाजा में आप जब आप अनाउंस करोगे, जब तक बेस नहीं लगाओगे तो सीटी मारता रहेगा। गलत बोल रहे हैं? तो आप जिस पराकाष्ठा की खोज कर रहे हैं, वो तो मैं हूं नहीं, लेकिन वो चीज यहाँ है। अभी हमसे बहुत लोग कहे कि अरे महाराज जी दान पात लगाओ, दान पात लगाओ, तो ठीक ना, सुने ना? तो मैंने क्या कहा कि अगर दान पात लगाओगे तो हम बंद कर देंगे। हम दान दे रहे हैं, दान लेंगे नहीं। आज तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम धर्मशाला बनवा देंगे, लेकिन अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे ना। आप आज हम गौशाला बना दिए, अध्यक्ष तो हम ही रहेंगे ना। सारी चीज़ें तो एकत्रित कर दिया और कल मेरी डेथ हो गई, कौन संचालन करेगा? अति सर्वत्व देते। भक्ति एक ऐसी है
परमात्मा की कृपा ऐसी है, इसमें अतिशयोक्त नहीं, बाकी हर चीज़ में अतिशयोक्त अगर है तो कहीं ना कहीं उससे आपको डैमेज होना है। जी जी। आप बताइए, जैसे मेरा हाथ टूटा, आप देखे ना कई बार, हाँ देखिए। और इसके बाद बैठ रहा हूँ, तो आपने एक दिन थोड़ा रास्ते में जाके मंथन किया कि महाराज जी स्वयं पूजा में है लेकिन दूसरे की सेवा कर रहे हैं। यही निश्चित, यही निश्चल, यही निस्वार्थ सेवा है। अब बाकी नहीं, मैं तो गृहस्थ आश्रम हूँ, क्या मुझे कोई चीज़ काटेगी क्या? नहीं। लेकिन हमने एक उपदेश बनाया है कि जिस दरबार में बैठे अगर उससे पूर्ति नहीं होगी तो आप कितना क्या कर दोगे और कई दिन कर दोगे, और शायद ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो कौन करेगा। अब आदत हमारी वही बनी रहेगी, तब क्या करोगे? जी गुरु जी। हाँ, तो जब निगेटिव आया करे तो आप सीधे अपना दिमाग यहीं लगा दो और मेरे कर्मों पे लगा दो और मेरे विचारों पे लगा दो, आपको हवा नहीं टच कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत बारीकी से महसूस करते हैं ना, कुछ नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर हमको दिखता है, जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ये पढ़ रहा, वो पढ़ रहा, वो पढ़ रहा, ऐसी चीजें दिखती हैं। उसको वो चीज़ हम उसको आने दीजिए। आप जहाँ आ गए हो ये ऐसी चीजें पहले भी नहीं तुम्हारे पास टिक पाई हैं, जब मेरे पास नहीं आए हो तो हाँ, तभी कभी नहीं। ठीक ना। हाँ, आप इससे कैसे कोई भय नहीं है। आप कैसे टिक भय पाएंगे? नहीं है, पर मतलब इसीलिए आए हैं, मतलब गुरु के खोज नहीं, के आप गुरु क्या आता है। चाहते हो, जैसे चाहते हो वही। हाँ, वैसे ही। बाकी अपने जीवन के लिए हैंडल करने के लिए हम बहुत काफ़ी है अपने लिए। गुरु मैं जी तो पहली आप बार जान भी ही आपको रहे हैं। बताया कि आप बहुत बड़े टेक्निकल हैं, ठीक ना। आपको आपके जीवन में आपके पास सब कुछ है, जिसके पास हाथ में हुनर है और इस भेजे में दिमाग है वो कभी खाली नहीं, बशर्ते उसका मन रमे घर। अब तुम्हारा मन भी रम रहा है, आप तो अगर काम से ज़्यादा हो गया तो छूते ही नहीं, बनाते ही नहीं, सामान है कहते रख दो फिर अगले दिन। जी जी। हाँ, जी गुरु जी। आज बस चलते हो हैं। गया। तो ऐसा कहाँ महान व्यक्ति मिलेगा कि जिसके यहाँ 10-10, 15-15 एसी पड़ी हो और एक ही देख के बना दिया कि काम खत्म, अब अगला, फिर अगला। और लोग ढूंढते हैं और स्वाभिमान से जाते हो, जहाँ जाते हो नहीं, जाते ही नहीं, उछेला है। जी जी। गलत कह रहा हूँ? नहीं। हाँ, तो तुम अपनी साधना में सावधान हो, इसमें संदेह नहीं है। और जो आप विचारधारा में हो, भगवान करे इसमें तुम्हारी भगवान मदद। कहाँ कोमल, ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। टेढ़ा पेढ़ा कुछ नहीं है वो बेटा, ये टेढ़ा पेढ़ा कुछ नहीं है, ठीक ना। सूर्य भगवान को एक लाल फूल चढ़ाया करो, इसी से पकड़वा के रखवा दिए लोग, जाओ सूर्य भगवान जाओ। तो गुरु जी ये बताया, अभी जैसे घर पे रहते हैं हाँ, तो थोड़ा पूजा पाठ में मेरा कठिन लगता है। कोई बात कठिन नहीं। का मतलब है ज़्यादा अभी तक ऐसा ही चला है ना, कुछ चला ना। दिमाग की सब चला है, तो विचारों में मानसिक चल रहा है, मानसिक सारा उससे चलता बढ़िया है। कोई पूजे नहीं। क्या होता है, जैसे हम बैठे हैं, मुझे लगता है पूजा करना, जाना और फिर खो जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूजा करने में थोड़ा एक बात, एक थोड़ी देर- ऐसा क्या है? एक बात सुना दूं। एक बार एक गुरु जी थे, तो जो चेला बने जाए भगा दी, कहेंगे बता मुझे क्या जरूरत है इस समय, तो बता ही ना पाए। तो एक बार भगवान जी श्री कृष्ण को लगा कि ये सब आस्था से जाते हैं और इनका व्यवहार ऐसे है, आज मैं चलता हूँ। कभी कभी क्या यहाँ जब कोई आ जाता है तो महाराज जी स्वयं यहाँ से उतर के दंडवत करने लगते हैं, तो उसको तो महाराज ही जानते हैं ना कि ये कौन है, जी। आप तो नहीं जाने पाओगे। एक आदमी के जब दाग हो जाता है सफ़ेद, तो लाइन लगने में इधर उधर उसको टच नहीं करते, ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, और मैं उसको सबसे पहले खड़ा खड़ा के आधा घंटा बात करता हूँ। फर्क इतना है कि उसने जाना नहीं है और हम जाने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, महाराज जी से कहते हैं महाराज जी दंडवत, आइए काम मुझे शिष्य बनना है। तो गोधूली का समय था, तो उन्होंने कहा कि इस समय क्या जरूरत है? भगवान है, कहीं इस समय तुम्हें पंचपात्र और आसन की जरूरत है और गोमुखी। हाँ हाँ, शिष्य बहुत बढ़िया है, चलिए आइए। शिष्य हो गए। आप गुरु जी भजनांती थे, बराबर भजन करा करते थे। तो एक दिन कन्हैया बोले कि महाराज जी कहाँ आप भजनांती नहीं है? तो बड़ा डांटे, आए तुम कैसे कह दिया, तुम्हारी जबान कैसे आ गई? कहें कि आप जब वहाँ जब दीर्घ शंका में जाते हो तो आप मानसिक भजन नहीं करते।
लघु शंका जाते हो तो मानसिक भजन नहीं करते, दिखाओ कहीं ना कहीं कुछ निकल जाए बात। अभी मत खोलना, इसको ऊपर बंद करना, 10 मिनट 15 मिनट बाद खोलना, क्योंकि देखो बात लग गई है, अभी बात पूरी हो जाए तो डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? इसलिए मैं पहले आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अंत में महाराज जी को अरे तो नारायण है, ऐसी बात कौन करेंगे? आप कहते हो कि भगवान जपने से कुछ मिलता है। मैं इस कलयुग में मैं स्वयं आपके सामने हूँ, जहाँ खड़े हो इतना नापदान बहता था और लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं इतना गिरा था। लेकिन अपनी मुसीबतों में भगवान का दामन कभी छोड़ा नहीं। अब आज भी मैं किसी मनुष्य से नहीं लड़ता हूँ, महाराज जी के चरणों से लड़ता हूँ। जब लड़ता हूँ बहुत व्यतिक्रम ढंग से लड़ता हूँ। ऐसे ही चाहिए हमें। हाँ, और समझ में आई बात? और मेरा एक लगाव है, मेरी एक आस्था है, मेरा एक प्रण है, मेरा जीवन उनके चरणों में है, मेरी एक आभा उनके चरणों में है, मेरा हर एक दायित्व उनके चरणों में है, मेरा हर पल है एक सानिध्य उनके चरणों में है, ठीक है ना? मैं जितना मैं महाराज जी से बोल के लड़ लेता हूँ भस्म करते हैं, ठीक है ना? हाँ, और मैं एक संकल्पित व्यक्ति हूँ। मुझे मेरे बच्चों ने नहीं बोला कि हाथ टूटने के बाद कि तुम प्रसाद मत करो, किसी से मुलाकात करो, ठीक ना? मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, अगर कोई एक आएगा तब भी मैं 18 घंटा बैठूंगा, उसी से बात करूंगा। अगर 1000 आएगा तो ही करूंगा, और 10,000 आएगा और सदैव प्रेम से करूंगा, खिलखिलाहट नहीं, ठीक ना? और इसका मुझे कोई मूल्यांकन भी नहीं चाहिए। लोग पूजा जोड़ौरा बेटवा हो, महाराज जल्दी ब्याह हो जाए, महाराज कमाई न करी फॉर्च्यूनर हो जाए, महाराज दुकान न खोली दुकान अपने से चले ला गए, ठीक है ना? सारी चीजें होती रहती हैं। अब मुझको तो आप ये प्रिय लगे कि आप तो मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहे हो, आप खाली एक डोर खींचे दूसरा दौड़ा चलाए, आप खाली वीडियो देख के भागते चले आए। तो जब कटिया में इतनी ताकत है, ट्रांसफार्मर में कितनी ताकत होगी? बोलिए सच्चे दरबार की जय। ठीक ना?